सुनीताबेन करो आगे का क्रम। कल हमने संशय देख लिया था, लेकिन संशय का संक्षिप्त में निरूपण करके और फिर आगे सिद्धांत पक्ष करना तो संगत हो जाएगा। जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। कल हमने द्वितीय पाद का जो अंतर्यामी का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य है उसमें तीसरा अधिकरण देखा, अत्याचाराचर गहनात्, और दूसरा गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तदर्शनात्। तो उस सूत्र में हमने पहले विषय वाक्य जो देखा कि ऋतम पिबंतो, उस वाक्य से वहां पर संशय ये हुआ कि जो ये विषय वाक्य आ रहा है उस वह वाक्य जीव संबंधी, यानी कि जीव का जो बद्ध और मुक्त विविध जीवों का प्रतिपादन है या जीव एवं ब्रह्म का, ऐसा वहां पर संशय किया। तो उस पर अभी पूर्व पक्षी हमने देखा है, उसमें दूसरा भी संशय यानी तर्क से दिया गया कि यहाँ पर जो विज्ञानवान होता है अथवा आगे उसी वाक्य के आगे विद्वान और अविद्वान का जो उल्लेख आता है, उससे पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि यह जीवों का ही वर्णन हमको समझ में आता है। जो विद्वान अविद्वान के रूप में छाया का रूप का उल्लेख है, और जो ज्ञान से प्रकाशित विद्वान है वहां पे आतप रूप का उल्लेख है। इससे पूर्व पक्षी को यही भेद समझ में आता है कि यहाँ पर दो जीवों का प्रविष्ट होना लिखा है, और वो है बद्ध जीव और मुक्त जीव। तो इसी तरह यहाँ पर इस प्रकरण में उनको ब्रह्म वाक्यता समझ में नहीं आती। तो उसके ऊपर यह सूत्र सिद्धांत के रूप में महाप्रभु जी प्रस्तुत करते हैं कि गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही तद दर्शनात्। तो उसमें कहते हैं आगे कि उक्त मत पर ये सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसमें जो गुहाम प्रविष्टो आत्मानो इत्यादि, तो गुहा अर्थात हृदय आकाश में एक साथ प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है। तो सिद्धांत ऐसा कहा कि यहाँ पर दो आत्मा वो बद्ध मुक्त नहीं, लेकिन एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। उसके आगे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुति में दोनों के प्रवेश का स्पष्ट उल्लेख है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत दिया वो प्रमाण वचन से दे रहे हैं कि इस श्रुति वचन में भी आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा का प्रवेश ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। एक ही हृदय आकाश में दो जीवों का प्रवेश संभव नहीं है। यदि एक ही जीवात्मा दो रूपों के प्रवेश की बात होती तो जीवात्मानव ऐसा प्रयोग किया जाता। केवल आत्मानव के प्रयोग से तो यही अर्थ सही जगता है कि दो विभिन्न प्रकार की आत्माएं प्रविष्ट है। तो उत्तर पक्ष में सिद्धांती ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रविष्टो आत्मानव कहा तो वहां पर जो दो जीवों का, पहली बात तो है कि हृदय आकाश में दो जीवों का प्रवेश असंभव है, और जीवात्मा के जो दो रूप है उसके प्रवेश की बात जो आप कहते हैं ऐसा होता तो आत्मानव न पद लेकर जीवात्मानव लेता। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार की आत्माएं प्रविष्ट है, अर्थात एक जीवात्मा और एक परमात्मा। पूर्व के अधिकरण में यथेच्छ भोग की साधना ही बतलाई गई है। इस यहाँ पर आगे जो सूत्र वो आया उसमें कर्म और ज्ञान की जो बात की, तो वहां पर भी जो कर्म और ज्ञान मार्ग का चयन करते हैं तो उनको उसी तरह उसको फल मिलता है। तो जो पूर्व के अधिकरण में ये भोग की साधना बतलाई तो वहां पर प्रकारांतर से भी ऋतम सत्यम परम ब्रह्मेति यह कहकर ऋत और सत्य को ब्रह्म स्वरूप ही निश्चित किया है। तो ऋतम सत्यम, तो ऋतम का शब्द यहाँ पर उसका अर्थ यहाँ पर परम सत्य तत्व भी होता है और तत्व सत्य भी होता है, दो अर्थ होता है जो ब्रह्मवाची है। तो यहाँ पर सत्य को ब्रह्म स्वरूप ही निश्चित किया गया है। इसी स्वरूप अमृत को पान करने वाले दोनों का उल्लेख है। तो ये दोनों का उल्लेख यानी कि जीवात्मा और परमात्मा का, तो ये स्वरूप अमृत को पान करने वाले
ये दोनों का यहाँ पर उल्लेख किया। और वो सुकृत शब्द भी ब्रह्म के लिए ही कहा गया है, जहाँ पे आगे कहा विषय वाक्य में कि ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम, तो वहां पर जो सुकृत शब्द जो बताया वो भी ब्रह्म के लिए ही है। तत्सुकृतम उच्यते, ऐसा श्रुति प्रमाण भी है, वही लोक है। तो जो कर्म मार्गी और ज्ञान मार्गी को जो सुकृत लोक उनको फल के रूप में बताया गया, तो वो भी ब्रह्मवाचक ही है, उसका श्रुति भी प्रमाण है। यहाँ पर सुकृतस्य में जो षष्ठी विभक्ति के प्रयोग है वह राहो शीरः की तरह भेद उपचारक है, यानी औपचारिक है। तो जैसे यहाँ पर सुकृतस्य क्यों कहा, जो ब्रह्म परक वचन ही ये शब्द है, तो उनको ऐसा यहाँ पर क्यों कहा, तो इसीलिए कहा कि ये औपचारिक भेद बताने के लिए तो सुकृतस्य कहा करके यहाँ पर जो षष्ठी का प्रयोग किया है, जैसे राहो सिरः, राहु का सिर, तो राहु का सिर उसमें भेद नहीं है, राहु का ही सिर है, लेकिन फिर भी ये सिर कौन का है, तो राहु का, ऐसा भेद बताने के लिए यहाँ पर सुकृतस्य ऐसा कहा गया, जो लोक रूप है और वो भी ब्रह्मवाचक ही शब्द है। फिर आगे कहते हैं कि परमे परार्धे, तो ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो, यहाँ तक की जितनी शंका थी उस वचन में उसका निराकरण महाप्रभु जी ने किया। अब जो परमे परार्धे है उसमें भी कह रहे हैं सिद्धांती के परमे का तात्पर्य अक्षर से है, परमे परार्धे कहा उसका तात्पर्य अक्षर में है। इसमें जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वह वृक्षाग्नेशेनः की तरह औपरिष्टिक सामीप्य का द्योतक है, जिससे परम परार्थ के ऊपर स्थित भगवान के अक्षर लोक का बोध होता है। तो यहाँ पर जो अक्षर परमे परार्थ से अक्षर लिया है, तो उसका परमे वो सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति इसीलिए यहाँ पर कही गई है को वो इतना करीब है अक्षर में, तो अक्षर में होना तो वो जीव भी अक्षर में है, तो वो परमात्मा भी इतना करीब है, ऐसा बताने के लिए यहाँ पर औपरिष्टिक यानी कि जो कोई भी वस्तु हमारे पास हो उसे ऐसा कहने में ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सामीप्य का द्योतक है। इसमें उस पर जो अक्षर है उसके ऊपर जो स्थित भगवान है उसके अक्षर लोक का ही, उससे तो अक्षर लोक का ही यहाँ पर बोध होता है। उस लोक में दिखने वाले परमात्मा और जीवात्मा की भिन्न स्वरूप स्थिति को बतलाने के लिए छाया और आतप रूप से वर्णन किया गया है, जो कि परोक्षवाद है। तो यहाँ पर जो है वो सामीप्य का द्योतक बताया, अक्षरात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भिन्न स्थिति है, फिर भी वो साथ है। तो यहाँ पर जो भेद बताया वो विरोधी धर्म वाले बनकर है साथ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा विरोधी धर्म वाले बनकर वो रहते हैं, छाया और आतप रूप। तो ऐसी भिन्न स्वरूप स्थिति बतलाने के लिए यहाँ पर ऐसी बात की है, अर्थात परमात्मा की छाया पड़ने से उन्हीं के समान रूप वाला होकर उनकी बराबरी प्राप्त कर जीव भी वैसा ही हो गया। तो परमात्मा की जब जीवात्मा के ऊपर छाया पड़ी तो वो उनके समान ही हो गया, इसीलिए यहाँ पर बराबरी यानी समानता प्राप्त, यानी कि वो भी मुक्त जैसा हो जाता है, उसके तुल्य ऐसा हो गया। विशिष्ट ब्रह्म प्रकट आनंद वाला होने से ही उसे आतप स्वरूप कहा गया है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है वो विशिष्ट, उसका विशेषण यानी कि उसको विशिष्ट गुण बताने से वो प्रकट आनंद धर्म वाला है, ऐसा कह के उसे आतप स्वरूप से कहा गया। वेद के तीनों ही कांडों में परोक्षवाद है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तीनों में परोक्षवाद है। सूत्र में किया गया ही शब्द का प्रयोग यह अर्थ ही संगत है, ऐसा निश्चयार्थक है। तो जो वेद में जो भी कांड है वो परोक्ष बात बताते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो छाया और आतप रूप से वर्णन है
वो परोक्षवाद है, परंतु वहां पर उस वचन को हमें ब्रह्म परक ही समझना चाहिए। और इसको निश्चय करने के लिए ही यहाँ पर ही तद दर्शनात् कहा, ही से यह अर्थ संगत हो रहा है, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो इस पर फिर से पूर्व पक्षी को संशय होता है कि आत्मा नव पद में स्पष्ट रूप से तो जीवात्मा परमात्मा शब्द का परिज्ञान होता नहीं। आप जब आत्मा नव कहते हो तो आत्मा में तो ये द्विवचन है, तो वहां पर ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता कि वो जीवात्मा और परमात्मा वाची है यह शब्द। फिर यही अर्थ कैसे निश्चित माना जाए? आप कहते हो तो आप ऐसा अर्थ हम कैसे माने? तो इस संशय पर भी यह सूत्रकार तद दर्शनात् पद का सूत्र में प्रयोग करते हैं कि तद दर्शनात्। तो तद दर्शन से इस सूत्र में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात उपनिषदों में जीव ब्रह्म दोनों का भिन्न रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो तद दर्शनात् से यही सिद्ध किया सिद्धांति ने कि उपनिषदों में जीव और ब्रह्म दोनों की भिन्न रूप से स्थिति भी बताई है और उसका प्रतिपादन भी ऐसे किया। आगे कहते हैं कि इस मनुष्य के मर जाने पर इसका क्या रूप होता है? इस प्रश्न पर कोई कहता है कि इसका अस्तित्व रहता है और कोई कहता है इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस रहस्य को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यह जीव संबंधी प्रश्न है। तो जब नचिकेत ने जब प्रश्न किया तो पहले उन्होंने ऐसा जीव संबंधी प्रश्न किया, फिर उन्होंने आगे ब्रह्म संबंधी प्रश्न किया। तो ऐसा प्रश्न किया कि इस मनुष्य जो ये मनुष्य है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका रूप क्या होता है? तो कोई ऐसा कहता है कि उसका अस्तित्व रहता है, तो कोई मना कर रहा है। तो इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा जब कहा वह जीव संबंधी प्रश्न, फिर उसके बाद अन्यत्र धर्माद अत्र धर्माद, तो यहाँ पर धर्माद अन्यत्र अधर्माद, ऐसा जो यहाँ पर किया वहाँ ब्रह्म संबंधी प्रश्न है। तो इस प्रसंग में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने के बाद जीव स्वरूप को निरूपण करने के लिए उन दोनों के समान रूप से महाभोग को दिखलाने के लिए बीच में दोनों स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो वचन जो प्रश्न किए, तो प्रश्न में वहाँ ब्रह्म का स्वरूप का निरूपण पहले किया, उसके बाद जीव स्वरूप का निरूपण करने के लिए दोनों के समान रूप से महाभोग यानी जीवात्मा है और परमात्मा है, वो दोनों को समान रूप से बताया। क्योंकि पहले ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने के बाद जो जीव का स्वरूप बताया वो दो आत्मा जीवात्मा और परमात्मा है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हुआ। और वो जीवात्मा मुक्त होने के बाद वो ब्रह्म के समान यहाँ पर स्थिति प्राप्त करता है। क्योंकि वो सप्तमी की तो वहां पे सामीप्य का जो द्योतक बताया, तो वो करीब होने के कारण जीवात्मा और परमात्मा, तो परमात्मा की छाया जीवात्मा पर पड़ती है, तब वो उनके समान गुण को प्राप्त करता है। तो वो करीब होने के कारण यहाँ पर ब्रह्म की और जीव की मुक्त होने के बाद समान स्थिति बताई। तो वो समान रूप से महाभोग को दिखलाने के लिए ये दोनों स्वरूप का वर्णन किया गया, जीवात्मा और परमात्मा का। इससे निश्चित होता है कि यह वाक्य ब्रह्म परक ही है। तो यहाँ पर सिद्धांति ने ऐसा सिद्ध किया कि ये वचन कोई जीव मुक्त या बद्ध जीव परक नहीं है, लेकिन ब्रह्म परक ही ये वाक्य है। इसके आगे विशेषणाच ऐसा सूत्र आता है उसमें दूसरा, तो वहां पर भी उसका अर्थ है विशेषण से। तो यहाँ पर पूर्वोक्त विशेषणों की संगति, यहाँ पर जो सूर्य को यानी कि आतप कहा और उसकी छाया, तो सूर्य की छाया और सूर्य आतप, ये जो विशेषण दिया उसकी संगति ब्रह्म और जीव दोनों में ही होती है। तो जो सूर्य की छाया पड़ी है जिस पर वो जीव है, और जो आतप है सूर्य रूप वो ब्रह्म है।
तो वो दोनों में ही इस विशेषण की संगति हो रही है। इसी प्रसंग में आगे आत्मा को रथी जानो, उस मार्ग से उत्तीर्ण हो जाता है, वह विष्णु का परम पद है इत्यादि में जीव के प्राप्य जो जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है उसका वर्णन किया गया है। ये आत्मा परमात्मा दोनों विलक्षण है। तो यहाँ पर दोनों के सर्व विलक्षण कथन और आगे के ग्रंथ की पर्यालोचना से भी यह ब्रह्म परक वाक्य ही निश्चित होता है। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु जी यह अपना पक्ष, अपना सिद्धांत निश्चित करके कह रहे हैं कि जो ये विशेषण है उसकी संगति भी दोनों में वो उसमें संगति हो रही है, और जो ये वचन है उसमें ऐसा लिखा है कि जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ऐसी जो पर्यालोचना की है विलक्षण कथन से और आगे के ग्रंथ की, तो उससे भी आलोचना से ऐसा सिद्ध होता है कि ये सभी वाक्य ब्रह्म परक ही है। और आगे भी कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, तो आदि श्रुति तो असंदिग्ध रूप से इन दोनों का वर्णन करती है जो गुहा में जीवात्मा और परमात्मा का प्रवेश है। तो ऐसा यहाँ पर द्वा सुपर्णा उस श्रुति से भी सिद्ध, असंदिग्ध रूप से सिद्ध ही है। सूत्रस्थ चकार का प्रयोग समुच्चय बोधक है, यह सूचित करता है कि प्रकरण के सभी वाक्य एक ही बात के समर्थक है। तो यहाँ पर जो चकार विशेषण चकार का जो प्रयोग है वो समुच्चय यानी पहला सूत्र और दूसरे सूत्र से उसका समुच्चय किया गया है, इसीलिए यह ब्रह्म प्रकरण में जो भी वचन आ रहा है उसका ब्रह्म ही अर्थ यहाँ पर सिद्ध होता है, वो सभी वाक्य ब्रह्म परक है। यहाँ पर चौथा सूत्र संपन्न हुआ राजा, चौथा अधिकरण 2 सूत्र वाला। अब 5वां अधिकरण है अंतिम, मुझे जो करना है वो। तो 5वें अधिकरण में 5 सूत्र है, तो मैं करूँ ना राजा आगे भी? जी राजा। तो आगे 5वां अधिकरण आता है अंतरः उपपत्ति है। तो यहाँ पर उसका अर्थ है आंखों के मध्य में जो दिखाई देता है उसके द्वारा उपपन्न होने से। आंखों के मध्य में यानी अंदर भीतर जो दिखाई देता है या भीतर जो रहने वाला है उसके द्वारा उपपन्न होते होने से। तो यहाँ पर विषय वाक्य है, तो जो यह आंखों में पुरुष दिखता है यही आत्मा ही, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। यदि आंख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह पलकों पर ही रहती है इत्यादि श्रुति है। तो इस पर यहाँ संशय किया गया है। ये जो वचन है वो छांदोग्य उपनिषद का है, ब्राह्मण में जो उपकौशल विद्या है उसके प्रसंग में यह वाक्य आ रहा है जिसमें अक्षी पुरुष का निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर ये विषय वाक्य से यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि इसमें प्रतिबिंब पुरुष का ब्रह्मत्व भाव उपासना की दृष्टि से वर्णन किया गया है अथवा ब्रह्म का ही साक्षात वर्णन है। विरुद्धार्थवाचक शब्दों के प्रयोग से ही ऐसा संशय होता है। तो यहाँ पर संशय का स्वरूप ऐसा हुआ कि जो ये अक्षी पुरुष की बात आ रही है, तो अक्षी पुरुष को यहाँ पर क्या समझना, क्या कोई प्रतिबिंबित पुरुष की यहाँ पर ब्रह्मत्वेन उपासना बताई गई है या ब्रह्म प्रतिपादक या ब्रह्म की उपासना बताई है, यानी कि साक्षात ब्रह्म ही है, उपासना की बात नहीं करते, लेकिन वो तो प्रतिबिंबित पुरुष की ही उपासना की बात है, अथवा तो ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का ही वर्णन है, ऐसा यहाँ पर संशय हुआ। तो उस पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्र दृश्यते, ऐसा जो वचन आता है तो उस वचन, उस पद से, जो पद वहां पे आता है कि यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो दृश्यते जो पद है उससे पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तो प्रतिबिंब पुरुष का ही वर्णन प्रतीत होता है
और ब्रह्म प्रकरण की जो समाप्ति है उसमें भी ऐसा वाक्य है कि हे सौम्य, तुझे इस विद्या से आत्मविद्या का उपदेश देता हूँ। तो यहाँ पर जो उपसंहार किया गया उससे तो ऐसा ही समझ में आता है कि यहाँ पर कोई उपास्य तत्व की बात की गई है। जो आत्मतया यहाँ पर जो उपदेश किया है वो किसी कोई तत्व की उपासना करके शुद्ध बोध उसका यहाँ पर किया गया है, जो यहाँ पर ब्रह्म का अवबोधन हो सके। तो यहाँ पर यह उपासना परक ही समझ में आता है। यह बात वैसे हमें ऐसा समझ में आता है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि जब उपासना की बात आ रही है तो शंकराचार्य जी तो साकार सगुण ब्रह्म की ही बात समझते हैं, क्योंकि उनके मत में शुद्ध ब्रह्म की उपासना तो की नहीं जाती। उनके मत में तो साकार की ही उपासना बताई है, और वो भी शाखा अरुंधति न्याय की तरह फिर वो भी उनको उसका त्याग करके वो निर्गुण ब्रह्म तक ही ले जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर पूर्व पक्ष सिद्ध हुआ कि उपासना परक ही हमें उस प्रतिबिंब पुरुष को समझना चाहिए, अक्षी पुरुष से। तो इस वाक्य में आदि से अंत तक एक भी विरोधार्थ पद नहीं है जिससे कि संशय किया जाए कि सारे ही पद ब्रह्म की विशेषता के द्योतक है। पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो वाक्य आया उसमें आदि से अंत तक कोई भी विरुद्ध वाक्य नहीं है, विरुद्ध पद नहीं है, जिससे हम ऐसा संशय करें कि यहाँ पर कोई ब्रह्म की विशेषता है, कोई विशेष गुण बताया हो। इससे हम जो उसको ब्रह्म परक वाक्य मानेंगे तो ये कहना कठिन है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा ही समझना चाहिए कि उपास्य रूप से ब्रह्म धर्मों का यहाँ पर अन्वय हो सकता है। ऐसा जो पूर्व पक्षी कहते हैं तो उस पर श्री महाप्रभु जी यहाँ सिद्धांत ये सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि अंतरः उपपत्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अंतरः अर्थात आंखों के मध्य में दृश्य परमात्मा ही है, क्योंकि उनके दर्शन की बात ही ऋषि में सम्मत है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाई उसमें ये सूत्र प्रस्तुत किया। तो उसमें ऐसा कहते हैं कि जो अक्षी पुरुष है वो आंखों के मध्य में वो दृश्य परमात्मा ही है। कोई जो प्रतिबिंब पुरुष कहते हैं वो जो दिखाई देने वाला, ऐसा यहाँ पर समझ में नहीं आता है। और उनके ही दर्शन की बात जो हो रही है उसमें ऋषि का मत भी सम्मत है, अर्थात ऋषि जो है वो ब्रह्म के दर्शन का यहाँ पर प्रकार बताते हैं कि ज्ञान के द्वारा भी भगवान की यानी ब्रह्म का दर्शन हो सकता है, उसको उपासना करके भी उस ब्रह्म का दर्शन होता है। तो यहाँ पर जो दर्शन की बात है वो ऋषि मत सम्मत है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का उत्कृष्टतम स्थान नेत्र ही है, इसीलिए उसमें भगवान की स्थिति बतलाई गई है। तो जहाँ सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बात की है तो वो वहाँ उत्तम स्थान उनका कहाँ है, तो नेत्र ही है। तो परमात्मा वह उपास्य ब्रह्म जो भगवान है उनकी स्थिति जो बतलाई गई है यहाँ पर, तो लोकम व इत्यादि में परमात्मा के उत्कृष्ट निवास स्थलों का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपक्रम किया गया है। तो यहाँ पर जो ये बात की लोकम व उसमें भी भगवान की स्थिति बताई है और वहां पर परमात्मा को ही बताया है जो उसका उत्तम निवास स्थल का वर्णन है, जैसे कि हृदय गुहा नेत्र आदि ऐसे। तो ये इसका वर्णन करके ही यहाँ पर उपक्रम किया है। केवल प्रतिबिंब को कहीं भी पुरुष कहा नहीं है, इसीलिए कहीं भी विरोध नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो भी वचन है वो ब्रह्म पर ही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब पुरुष की जो पूर्व पक्षी को संशय या आशंका होती थी उसका यहाँ पर निराकरण करके कहा कि अक्षी पुरुष इज इक्वल टू ब्रह्मवाचक ही है। तो इसमें अब दूसरा सूत्र आता है कि स्थानादि व्यपदेशाच, स्थान आदि का व्यपदेश होने से, तो उससे भी यहाँ सिद्ध करते हैं उत्तर पक्षी है ये महाप्रभु जी। ऐसा कहते हैं कि पूर्व सूत्र का जो संदर्भ आया उसमें भी अब जो विषय वाक्य में
कहा है उससे यहाँ पर एक तर्क कहते हैं महाप्रभु जी। तर्क यहाँ बता रहे हैं उत्तर में कि इस अक्षी पुरुष को ही संयदवाम कहा गया है। संयदवाम जो अक्षी पुरुष का ही समानार्थी है कि अक्षी पुरुष को ही संयदवाम कहा है। इससे ही समस्त वामों की संगति होती है। यही वामनी है, सभी वामनियों को प्राप्त कराता है। यही भामिनी है, यही समस्त लोकों में प्रकाशित है। तो यहाँ पर जो ये विषय वाक्य है उसमें ऐसा कहा है कि जो अक्षी पुरुष है वो संयदवाम है और समस्त वाम यानी कर्म की संगति इसमें होती है। और यही सभी वामनियों का એટલે जो भी उन्होंने कर्म किया, जो भी कर्म है उनके फलों को वो प्राप्त कराता है और यही भामनी है यानी कि फल प्राप्त कराता है, वही भामनी है। तो ये समस्त लोकों में प्रकाशित है। तो वामानी अर्थात कर्म फलों को वे कर्म फल उसी के लिए मनोहर होते हैं जो उन परमात्मा के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ वामानी अर्थात क्या कहा कि जो कर्म फल बताया गया है वो कर्म फल जो इसका अधिकारी है उसी के लिए मनोहर होता है और वो उन परमात्मा के लिए ही कर्म करता है। कर्म फलदान उन्हों के द्वारा कहा गया जिससे स्वर्ग अपवर्ग फल दातृता दिखलाई गई। तो यहाँ पर जो कर्म फल का दान करते हैं उनके द्वारा ही, जैसे ऐहिक और पारलौकिक जो भी फल है वो सामान्य रूप से बताते उत्तम फल तक ये सभी फल जो प्रदान करते हैं वो सभी फल हमको ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऐसे स्वर्ग अपवर्ग वाले फल की दातृता बताई। समस्त लोकों में वही प्रकाशित है, उन्हें ही अक्षी पुरुष बतलाकर उनके स्थान विशेष का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पर जो अक्षी पुरुष को बतलाया कहाँ के, तो हृदय गुहा में नेत्र में जो आंखों में रहने वाला है वो पुरुष तत्व को ही यहाँ बताया जा रहा है अक्षी पुरुष पद से। तो अक्षी पुरुष बतलाकर उनके स्थान विशेष का यहाँ पर निर्देश किया है। प्रतिबिंबात्मा के स्थान का उल्लेख तो कहीं भी नहीं है। कोई भी वचन में जो अक्षी पुरुष को कोई प्रतिबिंबित स्थान यानी प्रतिबिंब पुरुष कहीं भी स्थान पे बताया नहीं है, इसीलिए इसे प्रतिबिंब पुरुष का स्थान नहीं कहते। तो जो हृदय गुहा है, आंखों में नेत्र में रहने वाला है, उसका स्थान कोई भी जगह पर जो प्रतिबिंब पुरुष है उसका स्थान नहीं बताया। इसीलिए यह ब्रह्म परक ही या ब्रह्म का ही स्थान यहाँ पर कहा है, हृदय गुहा और नेत्र। सूत्र में चक्का चौ के प्रयोग से यह दिखलाते हैं कि उक्त वाक्य के तुल्य अन्य वाक्य का भी यही तात्पर्य है। तो यहाँ पर स्थानादि व्यपदेशाच, तो स्थान का व्यपदेश होने से भी और आगे भी जो अंतरः उपपत्ति में कहा, तो इस वाक्य दोनों वाक्य की तुलना जो करे तो अन्य वाक्य का भी यानी कि आगे के सूत्र का भी तात्पर्य यही होता है। इंद्र विरोचन प्रजापति के संवाद में जैसा कि आता है कि हे भगवान, यह जो जल में प्रतिबिंब दिखता है यह आसुर है, यह अक्षी पुरुष नहीं है। इसमें स्पष्टतः प्रतिबिंबित्व का निराकरण है। इससे निश्चित होता है कि अक्षी पुरुष ब्रह्म ही है। तो चकार से समन्वय भी बताया, एक ही तात्पर्य बताया और जो संवाद बताया उसमें भी यही कहा है कि यह आसुर है जो प्रतिबिंब दिखता है और वो अक्षी पुरुष नहीं है। तो जल में जैसे प्रतिबिंब होता है इसी तरह यहाँ पर भी स्पष्टतः निषेध कर दिया कि यहाँ पर प्रतिबिंबित्व का कोई स्थान नहीं है और इससे अक्षी पुरुष ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध किया। अब आगे तीसरा सूत्र आता है, सुख विशिष्ट अभिधानाद एव, अर्थात सुख का विशिष्ट अभिधान किया गया होने से भी। तो जो दोनों सूत्र की एक वाक्यता की, इसी तरह यहाँ पर भी सुख का विशिष्ट अभिधान किया होने से, तो यहाँ पर भी
पूर्व पक्षी पहले संशय करते हैं कि 124वें पेज पर कि किन विशिष्ट आधारों पर ब्रह्म वाक्यता का समर्थन करते हो। पूर्व पक्षी ऐसे कहते हैं कि आप किसके आधार पर अपना मत सिद्ध करते हो कि यह ब्रह्म परक ही वाक्य है। तो उपासना परक वाक्य मानने में आपको क्या दोष है, ऐसा यहाँ संशय करे तो उसका उत्तर श्री महाप्रभु जी देते हैं कि सुख विशिष्टाभिधाना, अर्थात अक्षी पुरुष को सुख विशिष्ट कहा गया है, उसी आधार पर हम समर्थन करते हैं। तो कैसे? तो कहते हैं कि यही अमृत अभय यही ब्रह्म है इत्यादि विशेषण इसके लिए दिए हैं। यदि उक्त प्रसंग में उपासना की बात मानी जाए तो यही आत्मा और अमृत आदि शब्दों के प्रयोग व्यर्थ ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कहा है कि एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसे जो वाक्य आते हैं वो विशेषण जो यहाँ बताया है वो ब्रह्म का ही है। जो ब्रह्म यहाँ पर जो अक्षी पुरुष की बात की है तो वो सुख विशिष्ट है, ऐसा अक्षी पुरुष है, उसी के आधार पर ये ब्रह्म परक वाक्य समर्थन किया। क्योंकि इसी वाक्य में ऐसा ही कहा है कि यह अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म है। तो इसी से हम इस विशेषण से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह ब्रह्म वाक्य ही है। और यह उक्त प्रसंग में जो आप उपासना की बात कहोगे, जैसे शंकराचार्य जी के मत में ऐसा ही कहा है कि मूलनी उपासना तो हो नहीं सकती, सगुण साकार की ही होती है। जैसे आगे भी हमने प्राण में देखा कि प्राण इज इक्वल टू ब्रह्म, पर वो ऐसा नहीं कहते थे, वो उपासना परक ही प्राणवाची शब्द को मानते तो इसी तरह यहाँ पर भी जो हम ऐसे उपासना की बात माने तो यहाँ पर जो ये वचन आ रहे हैं सुख विशिष्ट का जो विशेषण पद, तो वो प्रयोग तो व्यर्थ हो जाते। इसीलिए यहाँ पर जो विशेषण है वो अक्षी पुरुष आदि ब्रह्म के लिए ही है। आगे कहते हैं कि परमात्मा की इन विशेषताओं का तो पहले ही उल्लेख हो चुका है। तो आगे तो इसका उल्लेख हो ही गया है कि ये जो अक्षी पुरुष है तो वो ब्रह्म के लिए ही प्रयोग उसका किया है। अमृत आनंदवाची अभय चित्तवाची तथा ब्रह्म सत्यवाची पद है। तो मूल जो विषय वाक्य है उसमें सत चित आनंद वहां पर किया है 123वें पन्ने पर, जहाँ सुख विशिष्टाभिधानात् एव, उसमें नीचे कहा है कि तस्मात् अमृत आनंद अभय चित्त और ब्रह्म सत्य। तो ऐसा जो यहाँ पर वचन है उपनिषद का, तो उसमें ऐसा बताया है कि जो सच्चिद आनंदवाची है उसमें अमृत है वो आनंद है, अभय है वो चैतन्य, और जो ब्रह्म है वो सत्यवाची है। तो इस प्रकार एतद अमृत अभयम एतद ब्रह्म, उसमें सच्चिदानंद परमात्मा का स्पष्ट उल्लेख है। इस अक्षी पुरुष के लिए ही सुख विशिष्ट का प्रयोग किया गया है। तो अक्षी पुरुष कैसा है? तो जो सुख विशिष्ट है यानी आनंद रूप है। तो इस विशेषण से यहाँ पर इसके आधार पर यहाँ पर ऐसा सिद्धांत सिद्ध किया। वस्तुतः सत और चित ये दोनों उतने ब्रह्म के स्वरूप के ख्यापक शब्द नहीं है जितना कि आनंद शब्द है। तो जैसे जड़ और जीव, ब्रह्म में तो सदंश भी है और चिदंश भी है, वो सच्चिद है, तो उसका फिर भी ब्रह्म के स्वरूप में उसका ख्यापक अर्थ नहीं। हम तो ऐसा ही कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है तो आनंद स्वरूप है, आनंद कर पद मुख उदर आदि ऐसा ही कहते हैं। तो वो सत और चित जो पद है वो इतना ख्यापक नहीं है ब्रह्म के स्वरूप में जितना आनंद है। इसीलिए उसे सुख शब्द से ही विशेष रूप से निर्देश किया गया है। उसे सुख विशिष्ट बतलाया गया। इस आधार पर ही इस वाक्य को ब्रह्म परक कहा गया है। एकमात्र यही मुख्य आधार है। तो ऊपर जो संशय उपस्थित किया कि आप किस आधारों पर ब्रह्म वाक्यता का समर्थन करते हो, तो यहाँ पर ऐसे बताया कि ये सुख विशिष्ट होने से सूत्रस्थ बतलाता है कि सचित भी उसी के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे ऊपर कहा कि सुख विशिष्ट
अर्थात आनंद रूप ब्रह्म, तो आनंद का ख्यापक होने के कारण सिर्फ आनंद नहीं, लेकिन चकार से ऐसा बताते हैं कि सत और चित भी ब्रह्म के लिए ही इस पद का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उनका प्रयोग भी यहाँ पर ब्रह्म ही अक्षी पुरुष है। तो अक्षी पुरुष से सचिद आनंदवासी कहकर यहाँ पर अक्षी पुरुष इक्वल टू ब्रह्म, ऐसा यहाँ पर मत श्री महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। अब चौथा सूत्र इसी अधिकरण में, वहां पे कहते हैं श्रुतोपनिषद क गत्या अभिधानाच। तो यहाँ पर कहते हैं अर्थ है कि उपनिषद का श्रवण होने से किसकी गति, तो उसका अभिधान होने से, अथवा कैसी गति, तो यहाँ पर फल का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो विशेषण बताया वो तो उसके द्वारा तो ब्रह्मवाची ब्रह्म परक वाक्य बताया, वो स्वरूप का वहां पर अक्षी पुरुष का निर्णय स्वरूप से कर दिया। अब फल से निर्णय करते हैं कि उपनिषद विद्याविदों की जो देवयान गति बतलाई गई है, वही अक्षी पुरुष वेत्ताओं की भी कही गई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि फल क्या है, तो जैसे उपनिषद विद्याविदों की, जो उपनिषद विद्या को जानने वाला है उसको तो अर्चिरादि अर्थात देवयान गति बतलाई है, वहीं अक्षी पुरुष वेत्ताओं की, जो जिसको अक्षी पुरुष का भी ऐसे ज्ञान होता है, उसकी भी कही गई है ऐसी ही। तो वहां कहते हैं जैसे यदि इस पुरुष के ज्ञाता का और्ध्वदैहिक संस्कार किया जाए या न किया जाए, वह अर्चिरादि गति ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो अक्षी पुरुष को जानता है उसकी, यहाँ पर उसको फल क्या बताया कि जो ये पुरुष के ज्ञाता है उनको और्ध्वदैहिक संस्कार अर्थात मृत्यु के बाद जो संस्कार करते हैं जिससे उनकी उस जीव की ऊर्ध्व गति होती है, तो वह संस्कार किया हो या न किया हो, फिर भी उन्होंने जो अक्षी पुरुष का ज्ञान लिया है, प्राप्त किया है, तो उससे अर्चिरादि गति ही प्राप्त होती है। ऐसा वहां उपक्रम किया है। और उसके बाद वह चंद्रमा से विद्युत से अमानव दूतों को प्राप्त होकर उनके द्वारा ब्रह्म तक पहुंचाया जाता है। यही देवपथ ब्रह्म पथ है, इससे जाकर यह मानव पुनः नहीं लौटता। तो वहां ये भी आगे कहा है कि यह क्रम मुक्ति का जो प्रकार है, इसी तरह वो चंद्रलोक में जाता है, फिर विद्युत लोक में, फिर वहां कोई अमानव दूत आता है, वो ब्रह्म तक उसको ले जाता है। इसको यहाँ देवपथ या ब्रह्म पथ ही कहते हैं, जहाँ से फिर कोई लौटता नहीं है। तो इत्यादि से ब्रह्मवेत्ता का भी यही पुनरावृत्ति मार्ग है। तो इस वचन प्रमाण वचन से ऐसा सिद्ध किया कि जो ये अक्षी पुरुष को जानता है उनकी भी यहाँ पर वो उसको ब्रह्मवेत्ता कहा है और उसकी अपुनरावृत्ति भी कही है। ऐसा ये मार्ग है। इसमें भी सूत्रस्थ जो चकार का है प्रयोग, वो समुच्चय बोधक है, जो कि अधिकरण की पूर्ति की सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर अधिकरण की पूर्ति यानी अधिकरण में जो कुछ बचता है, कुछ कमी रहती है, तो इसी से यहाँ पर चकार से पूर्ण किया। अब अंतिम सूत्र है 5वां, उसमें कहते हैं अनवस्थिते असंभवाच न इतरः। यहाँ पर संधि ऐसे अनवस्थिते है असंभवाच न इतरः। तो इसमें कहते हैं कि इस अस्थिर अनवस्था यानी अस्थिर अवस्था और असंभव होने से न इतरः यानी किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने संशय किया था उसमें यहाँ पर अक्षी पुरुष को ब्रह्मवाची बताया। तो यहाँ पर आगे फिर से पूर्व पक्षी कहते हैं कि इसी अधिकरण को पुनः निषेध करते हुए विचार करते हैं कि अक्षी पुरुष को उपासना परक मानने से भी सब कुछ बन सकता है। अर्थात अक्षी पुरुष को ब्रह्म सिद्ध करने के लिए ऊपर जितने भी प्रमाण उसके पक्ष में उपस्थित किए वे सभी उपासना के पक्ष में भी घटित हो सकते हैं।
क्योंकि वे सारे परमात्मा के धर्म उसकी उपासना से संबद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वही तो उपास्य है। पूर्व पक्षी ने फिर से संशय किया इसमें ही कि जो अधिकरण में 4 सूत्रों से जितना भी सिद्धांत पक्ष साबित सिद्ध करके बताया कि अक्षी पुरुष ब्रह्मवाचक है, फिर से पूर्व पक्षी उसका निषेध करते कहते हैं कि जो भी आपने अक्षी पुरुष के बारे में जो जो विशेषण बताए, जो जो उसका संशय का परिहार करके आपने जो प्रमाण वचन दिए, उन सब वचनों को हम उपासना परक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रमाण जो बताए वो ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए जो बताए वो उपासना में भी घटित हो जाते हैं, क्योंकि सारे जितने भी यहाँ पर परमात्मा के धर्म बताए वो उसकी उपासना से संबद्ध हो रहा है। जो आपने ब्रह्म में बताया वो उपासना परक जो अक्षी पुरुष मानेंगे तो उसमें भी ये घटित हो रहा है कि वही तो उपास्य है, ऐसा हमें समझ में आता है। तो इस पर यह सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि अनवस्थिते असंभवाच्च न इतरः। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी जो वाक्य का अर्थ करता है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र निरंतर नेत्रों में स्थित रह सकते हैं। अर्थात आप जैसे जीव परक मानो या उसकी उपासना कोई प्रतिबिंब पुरुष की उपासना मानो, तो जो नेत्र में रहने वाला है वो स्थिर रहना चाहिए। तो वो तो एक परमात्मा ही है जो निरंतर नेत्रों में स्थित रहता है, दूसरा और कोई स्थिर रह नहीं सकता। यदि किसी सामने वाले व्यक्ति को दृष्टिगत माना जाए तो उसके चले जाने पर अक्षी पुरुष की अप्राप्ति हो जाएगी। जो आप अक्षी पुरुष को प्रतिबिंब पुरुष मानोगे तो जो अपनी आंखों में पड़ता प्रतिबिंब है वो सामने कोई खड़ा है तो प्रतिबिंब हो रहा है ना, वो सामने वाला चला गया तो प्रतिबिंब भी चला गया, तो उसका मतलब अर्थ तो ऐसा ही हुआ कि अक्षी पुरुष की अप्राप्ति हो गई। तो इसी तरह वह तुम्हारे कथनानुसार सामने वाले पुरुष का प्रतिबिंब मात्र ही तो था। अक्षी पुरुष का दृष्टा यदि चला जावे तो उसका प्रतिबिंब भी चला जाएगा, कोई दूसरा आवेगा तो वह भी अक्षी पुरुष को देखेगा और अपना ही प्रतिबिंब बतलावेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ कोई भी कह नहीं सकता कि नेत्रगत छवि स्थिर है या अस्थिर। जो आप अक्षी पुरुष को प्रतिबिंब पुरुष मानोगे तो जो भी आता जाता रहेगा उसी तरह प्रतिबिंब भी आता जाता रहेगा, तो यहाँ पर कोई स्थिरता नहीं रह पाएगी। जो नेत्रगत छवि है वो तो प्रतिबिंब का आने जाने से वो स्थिर नहीं रह पाती, तो वो छवि अस्थिर हो गई। उपासना काल में भी अस्थिरता ही रहेगी, तो जो आप उसको उपास्य तत्व मानोगे तो उसको तो आप प्रतिबिंब पुरुष कहते हो, तो जब उनकी उपासना करोगे तो उसमें भी अस्थिरता ही आवेगी। तो हम उस उपास्य तत्व को अक्षी पुरुष नहीं मानते, ऐसा यहाँ पर महाप्रभु जी कहना चाहते हैं। क्योंकि उस समय श्रवण मनन की भिन्न स्थिति रहती है, अतः अस्थिरता स्वाभाविक है। क्योंकि सिद्ध अवस्था में तो वो स्थिति रहती है स्थिर, लेकिन जब श्रवण मनन की प्रारंभिक अवस्था है तो उससे तो सिद्ध अवस्था से तो ये भिन्न स्थिति होगी, अर्थात अस्थिर होगी। उपासना काल में चित्त को स्थिर करने के लिए नेत्र बंद करेंगे तो प्रतिबिंब का अभाव हो जाएगा, उपास्य स्वरूप के प्रतिबिंब का भी अभाव होगा, अतः स्थिरता होगी। तो जब आप उपासना करोगे वो उपासना के समय भी जो प्रतिबिंब पुरुष की उपासना करोगे तो चित्त में वैसे भी अस्थिरता तो पूर्व में सिद्ध कर दी भिन्न स्थिति होने के कारण श्रवण मनन की प्रारंभिक अवस्था में। तो चित्त को स्थिर करने के लिए जब आप नेत्र बंद करोगे तो प्रतिबिंब का अभाव हो जाएगा, तो वहां पर उपास्य स्वरूप के प्रतिबिंब का अभाव हो जाएगा। जैसे आप नेत्र बंद करोगे तो प्रतिबिंब का भी अभाव हो जाएगा, और आप जिस स्वरूप की उपासना करते हो वे उपासना स्वरूप के प्रतिबिंब का अभाव होगा, अतः अस्थिरता ही होगी। यदि हम किसी उपदेष्टा का उपदेश श्रवण कर रहे हैं
तो उपदेष्टा के स्वरूप का जो प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में या हमारा प्रतिबिंब उसके नेत्र में पड़ रहा है, तो यदि हम प्रतिबिंब देखने की और अपने मन को लगावेंगे तो हम कछु भी श्रुत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहता है कि कोई उपदेष्टा हमें उपदेश दे रहा है, हम श्रवण कर रहे हैं, तब उपदेष्टा का जो स्वरूप है वो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब होता है। अब हमारा नेत्र, हमारा प्रतिबिंब उनके नेत्र में है, तो जब हम प्रतिबिंब देखने जाएंगे तो श्रवण नहीं अच्छी तरह से कर पाएंगे, और जो अगर हम ध्यान लगा के श्रवण करेंगे तो प्रतिबिंब नहीं देख सकेंगे। इस प्रकार उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित मत नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम कोई जो अनवस्था कही, तो यहाँ पर अस्थिरता होने के कारण ये असंभव है। तो इसी तरह यहाँ पर कोई निश्चित हम मत यानी निर्णय नहीं कर सकते। यदि वक्ता के उपदेश को मानकर ही उस पर विश्वास करने की बात है, तो फिर गुरु वचन का ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वही हमारे आप्त वक्ता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो उपदेश की बात आप मानकर उस पर विश्वास करोगे, तो फिर यहाँ पे आपका जो मत है कि अक्षी पुरुष इज इक्वल टू प्रतिबिंब पुरुष, ऐसा नहीं समझ के जो हमारे सूत्रकार व्यास जी है, महाप्रभु जी है, उसके वचन पर ही विश्वास किया जा सकता है। जो उपदेश हमको दे रहे वो हमारे आप्त है, वो उत्तम वक्ता है। यदि वे न हो तो फिर उसका निर्णायक कौन होगा? निर्णय भी क्या होगा? अनिश्चितता ही रहेगी। जो आपने योग्य गुरु के पास ऐसा आपने श्रवण नहीं किया, तो फिर सब जगह निर्णय भी नहीं होगा और अनिश्चितता ही रहेगी। तो यहाँ पर जो साधन अवस्था का वर्णन किया है वो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो शंकराचार्य जी के सामने यह यहाँ पर तर्क दिया गया है। अब आगे कहते हैं, यदि कहे कि मानसिक उपासना करनी चाहिए, ऊपर कह दिया कि प्रतिबिंब पुरुष की उपासना, तो चलो वहां पे अस्थिरता और अनिश्चितता होगी, तो मानसिक उपासना करनी चाहिए, तब तो अक्षी पुरुष की प्रतिबिंब उपासना की बात बिल्कुल ही असंभव है। जो प्रत्यक्ष में उसको देखते हुए अनुभूति होती है वो मानसिक रूप में कदापि संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ऐसा रहे कि मानसिक उपासना करनी चाहिए, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अक्षी पुरुष का जो प्रतिबिंब की उपासना आप करते हैं, तो मानसिक उपासना में तो वो उपासना ही असंभव है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो अक्षी पुरुष की बात कर रहे हो वो प्रत्यक्ष में उसको देखते हुए अनुभूति होती है, वो मानसिक रूप में कदापि नहीं, क्योंकि जो हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो उनकी हम मानसी कैसे करें? जो सामने है वो तो प्रत्यक्ष है, तो मानसी तो हो नहीं पाएगी, इसीलिए यहाँ पर असंभवात ऐसा कहा। बल्कि नेत्र बंद कर अक्षी पुरुष के प्रतिबिंब का मन में ध्यान करने पर देव भाव के बदले आसुर भाव ही होगा। ऐसा जो आप करोगे, मानसी करोगे उपासना, तो जब आप नेत्र बंद करोगे तो अक्षी पुरुष का जो प्रतिबिंब है उसका मन में अब जब आप ध्यान करने जाओगे तो देव भाव न होके, उपास्य तत्व तो देव भाव से किया जाता है ना, तो वो देव भाव से न होकर आसुर भाव हो जाएगा, उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि तो वो प्रतिबिंब पुरुष तो बदलता रहता है। नेत्र बंद करोगे तो प्रतिबिंब का ही अभाव हो जाएगा, तो वहां पर तो आसुर भाव आ जाएगा। इस प्रकार विवेचन करने पर यही निश्चित होता है कि सहज स्वरूप भगवान ही अक्षी पुरुष के रूप में इस वाक्य में बतलाए गए हैं, यही मानना समीचीन है। अर्थात महाप्रभु जी ऐसा कहते हैं कि जो सहज स्वरूप है, जो भगवान का जो नेत्र उसका स्थान है, जो आंखों में अंतर भीतर रहने वाला है, वो अक्षी पुरुष के रूप में बताया गया है और इसे ही हमें मानना चाहिए। व्यापक सर्वगत सभी जगह हस्त चरणों के प्रसार करने वाले आनंद मूर्ति भगवान ही है, अर्थात उनका आनंद स्वरूप सभी जगह व्याप्त है। ब्रह्मवाद में यही मानना उचित है।
क्योंकि वो ब्रह्म व्यापक है, सर्वगत है, सर्व जगह सर्वत्र है, सभी जगह पे उसका हस्त चरण सब कुछ आनंदमय है। वो आनंद मूर्ति ही भगवान है। तो उसी का आनंद स्वरूप सभी जगह व्याप्त है, ऐसा ब्रह्मवाद में भी सिद्ध किया गया है। उस व्यापक परमात्मा को प्रकट होने के लिए स्व अल्प स्थान भी पर्याप्त है। तो आगे के अधिकरण में जैसे ऐसा कहा कि एक हृदय गुहा में इतना व्यापक ब्रह्म कैसे रह सकता है, तो यहाँ पर उसका भी निराकरण करके कह रहे हैं कि जो हृदय गुहा में अर्थात नेत्र आदि में जो व्यापक परमात्मा है, उनको प्रकट होने के लिए इतनी हृदय गुहा या नेत्र ऐसा स्वल्प स्थान भी उनके लिए पर्याप्त है। इसीलिए यहाँ संशय नहीं किया जाना चाहिए कि व्यापक जो सूक्ष्म नेत्र बिंदु में कैसे व्याप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा संशय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की इतनी सामर्थ्य है, वो आनंद स्वरूप है, व्यापक है। ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त है, ऐसी मान्यता ही ब्रह्मवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म की व्यापकता जो बताई है, उसी को हम ब्रह्मवाद भी कहते हैं, उसी नाम से प्रसिद्ध है। सगुणवादी वे ही हैं जो कि एक देश में ही ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जैसे कि मायावादी, उनके मत में तो सगुण उपासना के अर्थ में कहते हैं ना, तो वो एक देश, वो निर्गुण की उपासना ही नहीं मानते, सगुण की मानते हैं। तो एक देश में ही ब्रह्म का वो चिंतन करते हैं। तो ये निम्न कोटि के उपासकों का ही मार्ग है, जो यहाँ पर उत्तम पक्ष नहीं माना जाता, लेकिन वो निम्न कोटि के उपासकों है, वो ही ऐसा मार्ग चयन करते हैं। उनके लिए ब्रह्मवाद अशक्य सा है। तभी वे एक देशीय उपासना में संलग्न होकर साधना करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मवाद की बात करें, तो वो जो एक देशीय उपासक है, उसका तो इसमें असंभव है। तो एक देशीय उपासना में संलग्न होकर जो साधना करते हैं, तो वो उसका उत्तम पक्ष नहीं है, लेकिन वो लोग निम्न कोटि के उपासक है। जैसे कि शंकराचार्य जी भी कहते हैं ना, तो तत्वमसि ब्रह्म है, वो आत्मा को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जगत को तो मिथ्या ही मानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर यह सिद्ध किया कि जो अक्षी पुरुष है वो ब्रह्म परक ही है। तो यहाँ पर उपसंहार में ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो 5 सूत्र का जो ये अधिकरण था, तो वो उस अधिकरण में जो स्थान और महात्म्य का जो निरूपण किया, वो विशेषणों के द्वारा किया। और अक्षी में रहने वाला जो ब्रह्म है, उनके भोग का वर्णन फल के रूप में, और जो ब्राह्मण में मंडल ब्राह्मण में जो प्रसिद्ध है कि वाजियों के द्वारा भी वो फल के रूप में है। तो इस तीनों अधिकरणों के द्वारा भोग में भोग दोष में जो संसर्ग के हेतु रूप जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है फल, वो सगुण ब्रह्म है या जीवात्मा, तो उसका संशय का निराकरण किया। वह कौन फल के रूप में प्राप्त होता है, इन सब के संबंध में जितने भी अन्य पक्ष थे उसका विचार किया, और जो भी दोष आ रहा था उनका यहाँ पर निराकरण किया। तो यहाँ पर जो आंखों में रहने वाला पुरुष का वर्णन है, वो अंतर्यामी अथवा तो वो ब्रह्मवाचक है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया। तो यहाँ पर राजा तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 3 अधिकरणों का यहाँ पर संपन्न हुआ। और ये अधिकरण भी जितने भी वाक्य बताए, जो परमात्मा जो सिद्धांत बताया, तो वहां पर प्रतिबिंब पुरुष की उपासना का विधान कहा है वो नहीं है, लेकिन जो परमात्मा का आर्ष दर्शन उत्पन्न होने से जो ऋषि लोग ने जो दर्शन किए, ऐसा दर्शन यहाँ उपपन्न हो, इसीलिए यहाँ जो प्रतिपादन किया अक्षी पुरुष का, वो ब्रह्म ही है, ऐसा यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। राजा राजा आपकी कृपा से ऐसा हुआ। सुंदर निरूपण हुआ। आगे की जो प्रस्तुति का क्रम है वो हम कल करेंगे, आज यहाँ रखते हैं।